हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं आज अपने जेट प्लांट की टोपियारी जो मैंने बनाई है उसका कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे जेट प्लांट की जो टोपियारीज़ हैं वो कैसी लग रही हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट दे के बताइएगा कि कैसे आपको मेरे ये कलेक्शन लगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक में। तो मैंने कौन कौन सी टोपियारीज़ बनाई हैं जेट प्लांट की, तो ये है वो, ये मेरा सारा कलेक्शन है। और ये मैंने तीन साल में ये सारे कलेक्शन अपना बनाया है टोपियारीज़ का। कुछ प्रैक्टिस में है, अभी अंडर प्रैक्टिस में है, कुछ किसी की शेप पूरी बन चुकी है जैसा मैंने चाहा था। तो ये गणेश जी से शुरू करते हैं। ये गणेश जी की टोपियारी मैंने 1 साल पहले बनाई थी, गणेश चतुर्थी के दिन। तो आज ये ट्रिमिंग कर करके इतना बुशी हो गया, और अब ये एक्चुअल में एक गणेश जी की शेप ले रखी है इसने, जो कि मेरा फेवरेट टोपियारी है। एक ये टोपियारी मैंने आज से 2 या ढाई 3 साल पहले बनाई थी, गोल टोपियारी। तो ये गुंबद की तरह। एक मैंने ये राउंड आर्क में बनाया था। ये अभी हुआ होगा 1 साल का टोपियारी हुई होगी मेरी। ये मेरी भी 1 साल की, ये वाली भी है छोटी सी। ये छोटे छोटे प्लांटर्स में बहुत क्यूट से लगते हैं। इनमें कोई डेकोरेशन पीस रख दीजिए छोटा सा। अब देखिए इसमें एक डक और एक फ्रॉग बैठा हुआ है इसकी छाँव में। कितना सुंदर लग रहा है। ये आग की बस इनकी ट्रिमिंग टाइमली आपको करनी होती है। तो ये अपना धीरे धीरे ये बहुत टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। और ये देखिए एक पिकॉक ये मेरा 3 साल का हो चुका है पिकॉक। अब ये एक्चुअल में अपनी पूरी शेप में है, और जैसा मैं चाह रही थी उसी शेप में ये आ चुका है। बस इसकी अब टाइमली ट्रिमिंग करनी होती है। इसमें एक नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है, दूसरा इसकी मिट्टी की खाद देनी होती है। तो ये एक देखिए दिल शेप का है। ये यहाँ पे ना एक्चुअल कैमोफ्लेज हो रहा है, शेप एक्चुअल में दिख नहीं रही। मैं अलग से इसको रख के दिखाती हूँ आपको, तो ये दिखेगा आपको कि दिल की शेप का मैंने एक ये टोपियारी बनाई है। ये देखिए कितना सुंदर है ना। और इसका कट और वो बहुत अच्छा सा आया, और ये अच्छे से हैवी डेंस भी हो गया है। बहुत प्यारी लगती है ये वाली टोपियारी भी मुझे। और बस अब यह है कि अभी भी और ग्रो होना है इसको। एक टोपियारी मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले बनाई है। तो ये है वो त्रिशूल की। थोड़ी बहुत शेप आ रही है, बट अभी भी बहुत सारी इसकी ट्रिमिंग करनी है, इसको शेप देना है। बट ये ऐसे ही प्रोसेस होता है इसका, क्योंकि एक टोपियारी को अपनी फुल शेप में आने में 1-2 साल लग जाते हैं। भाई यही है कि गार्डनिंग हमें इसी तरह से धैर्य रखना सिखाता है कि अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा अगर आपने हार्ड वर्क किया होगा। तो वही मैं गार्डनिंग से सीखती आ रही हूँ। तो एक देखिए मैंने ये ओम शेप का बनाया है। और ये देखिए धीरे धीरे नीचे का जो कट है ना ओम का, वो अभी भरा नहीं है पूरा। ये भी मेरा 6 या 7 महीने की टोपियारी हैं। और ये मेरे पिकॉक हैं, ये जो सब के सब 1-1 साल के बने हुए हैं। इस तरह से अभी अंडर प्रैक्टिस में हैं। इनकी ट्रिमिंग मैं टाइमली करती रहती हूँ, धीरे धीरे ये भी शेप में आ जाएंगे। तो इसको टोपियारी बनाने का टिप्स मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको। मेरी वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। पहले मैं इस प्लांट की केयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये फुल सन का प्लांट है। आपको अपने गार्डन का ऐसा कॉर्नर चुनना होगा इनको रखने के लिए जहाँ 7 से 8 घंटे की धूप आती हो इनमें। और इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो इस प्लांट में आकर आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी, ये प्लांट आपका सडनली ख़त्म हो जाएगा। तो इसका पानी आप जब कम से कम इसमें 70 से 80% पानी ड्राई हो चुका हो इसकी प्लांटर में, तब जाके इसको पानी दीजिए। गर्मियों में भी मैं इसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पानी दे रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर इसमें आपने अभी अब देखिए ये सारे मेरे अब ये टोपियारी बनने के लिए ये अंडर प्रैक्टिस में हैं। तो ये वाला प्लांटर ये सारे मैंने अब प्रैक्टिस के लिए और कोई शेप टोपियारी बनाने के लिए। इसके एक टिप्स यही है टोपियारी की, इसको पहले अच्छे से ग्रो होने दीजिए 1 साल के लिए उस प्लांटर में। फिर देखिए कि आप ये किस तरह की शेप दिख रही है इसकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसी शेप में मोड़ना चाहोगे। ये देखिए अब मेरी ये पिकॉक की शेप में मुझे लग रहा है प्लांटर, बट मेरे पास पिकॉक बहुत सारे हो गए, 3 पिकॉक हो गए हैं। मैं पिकॉक में नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ अभी मैं इसको 1 साल और ग्रो होने दूंगी, फिर देखती हूँ इसको किस तरह से। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि आप उस शेप को फिर मोड़ के देखिए कि किस शेप में ये प्लांट आपको दिख रहा है। तो उसी शेप को उसको बना दीजिए, बस उसको धागे से बांध दीजिए और ये प्लांटर आपका उस शेप में आ जाएगा। प्लांट्स
तो ये बहुत ही इजी टोपियारी बनाने वाला प्लांट है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जिस शेप में आप मोड़ना चाहोगे ये उस शेप में मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है जल्दी। तो ऐसे ही देखो मैंने त्रिशूल भी बनाया था। एक ही प्लांट में 3 स्टेम आ रही थी, तो मैंने उनको इसी तरह से त्रिशूल की तरह बांध के इसको शेप दी है। तो ये देखिए ओम की अभी शेप आनी बाकी है नीचे से, और ये मेरे पिकॉक सब अंडर प्रैक्टिस में है। और ये गणेश जी तो मेरा फेवरेट है, टोपियारी हैं। तो अब मैं इसके बता रही थी, इसमें जो भी आपका किचन वेस्ट वाला फर्टिलाइज़र होता है ना, जो मैं बनाती रहती हूँ, दिखाती भी रहती हूँ आपको, वो डालिए ज़रूर। और ये देखिए ये मैंने 1 साल से ग्रो कर रही हूँ छोटे से प्लांटर में, और ये ना कई जगह से इसकी स्टेम निकल गई, एक छाते जैसा अम्ब्रेला की तरह लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं अम्ब्रेला बनाऊँगी, एक अम्ब्रेला वाली शेप दूंगी इसको। तो इस तरह से जो भी नेचुरल तरीके से जब ग्रो होता है ना प्लांट, फिर आप सोचिए, क्रिएटिविटी लाइए कि इसको किस तरह का शेप में दे सकती हूँ, या ये किस तरह के शेप में ये अच्छा लगेगा ये प्लांट। तो बस वही शेप आपको बना लीजिए, बहुत ही ईजी है। किसी दिन मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी इसका बनाने का, जिस दिन नेगी जी फ्री होंगे, क्योंकि मैं एक ही हाथ से दोनों चीज़ें नहीं कर सकती, शेप देना भी और वीडियो बनाना भी। तो जिस दिन नेगी जी फ्री होंगे और इनमें से जो प्लांटर मेरे बन रहे हैं अभी टोपियारी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको शेप दी जाती है। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसकी कटिंग जितनी भी मैं इन प्लांटर्स की कटिंग कर रही थी, उन्हीं कटिंग से मैंने नीचे वाले जो प्लांटर हैं इनके प्लांट ग्रो किए हैं। और ये इस तरह से बहुत ही हार्डी प्लांट मैं बोल सकती हूँ इस प्लांट को। और बस ये है कि इसकी 2-3 केयर हैं, फुल सन में रखना है, दूसरा इसको पानी कम देना है, तीसरा जब भी इसकी ट्रिमिंग कर रहे हो ना, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पे मिलीबग का अटैक होता है इनमें मार्च अप्रैल में, तो ये प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। बस छोटी सी यही केयर है इसकी, बाकी और कुछ ये ज़्यादा मांगता नहीं है आपसे, कि बस इसको अपना धूप में रखते रहो, ये अपने आप ईजिली ग्रो होता रहता है प्लांट। तो ये एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसको बहुत लोग लकी प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में ये ग्रो हो जाता है वो घर में ये लक लेके आता है। तो ऐसा लोगों का मानना है, बट मेरा नहीं है। मेरे लिए तो हर प्लांट एक लकी प्लांट है। तो कहते हैं कि इसको लकी प्लांट से भी प्रोनाउंस किया जाता है, लकी प्लांट, जेट प्लांट। तो इस तरह से इन प्लांट्स की केयर भी है, आपको बता दी मैंने। इसकी टोपियारी किस तरह से बनाते हैं और ये इसको शेप में किस तरह से दिया जाता है, इसकी मैं एक बार वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से इसको शेप दिया जाता है। तो आपको मेरी इनमें से कौन सी टोपियारी पसंद आई हैं या सारी पसंद आई हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क है, इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक दिन में ये बन के तैयार नहीं होती, इसको लगने शेप में आने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से जब एक बार ये शेप ले लेता है ना, तो फिर बस आपका ट्रिमिंग का काम है, ट्रिमिंग करते रहिए, ये अपना आप ही और बुशी से बुशी होता जाएगा, और डेंस एक शेप आएगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी, और मेरी ये टोपियारीज जितनी भी हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो चलते हैं फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो चलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय। और मेरी ये सुंदर सुंदर टोपियारीज़ देखिए, और इसमें मेरे ये देखिए कितने सुंदर मेरे ये जेट प्लांट की टोपियारीज़ है। और ये शो स्टॉपर हैं, ये गणेश जी के, जो कि मैंने पिछले साल गणेश चतुर्थी में बनाए थे। आपको याद होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको उस टाइम मैंने ये इसको बनाने की मेकिंग भी दिखाई थी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया। तो चलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे। बाय।